हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 5 के नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कोलॉइड्स। कोलॉइड्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए हैं, जैसे कि पिछले क्लास में हमने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था, कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, वो किस तरीके से कैटलिस्ट वर्क करते हैं, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में, स्टार्ट करते हैं कि कोलॉइड क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया था कि सॉल्यूशन आपका ट्रू सॉल्यूशन भी हो सकता है, या फिर सस्पेंशन हो सकता है, या फिर कोलॉइड हो सकता है। ये आपने क्लास 9th में भी ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो मैं ब्रीफ आइडिया एक आपको कोलॉइड के बारे में दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो कोलॉइड क्या है स्टूडेंट्स? एक तरह का हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, एक प्रकार का ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है ये कोलॉइड, जिसमें क्या होता है, one substance is dispersed as a very fine particles in another substance। स्टूडेंट्स, ये आपको काफ़ी ज़्यादा टिपिकल डेफिनेशन लग रही होगी। मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि कोलॉइड क्या होते हैं। असल में ये जो आपको डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दिया है, डिस्पर्स फेज आपका होता है, इसको हम लोग बोलते थे सॉल्यूट, और डिस्पर्सन मीडियम यानी कि जिसमें जो है ये सॉल्यूट मिक्सअप होंगे, उनको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। तो जिसमें ये मिक्सअप होते हैं उनको हम लोग बोलते थे सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि डिस्पर्स फेज क्या होगा और डिस्पर्सन मीडियम ये कहाँ से आ गया। तो ये आपकी वही सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रू सॉल्यूशंस होते थे उसमें कोई भी विजिबल बाउंड्रीज आपको देखने को नहीं मिलती थी। पार्टिकल्स इतने छोटे होते थे कि आप उनको आसानी से सॉल्यूशन में फाइंड आउट नहीं कर पाते थे। लेकिन स्टूडेंट्स, सस्पेंशन की अगर हम लोग बात करें तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, जो पूरी तरीके से एक दूसरे में मिक्सअप नहीं हो पाते, तो वो आपका सॉल्यूशन सस्पेंशन कहलाता था। कोलॉइड आपका जो है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का टाइप है, जिसमें आपके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके ट्रू सॉल्यूशन से तो सॉल्यूट पार्टिकल्स बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि वो सस्पेंशन कहलाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ मिल्क आपका क्या है, वाटर और अदर जो प्रोटीन फैट हैं उनका मिक्सचर होता है। तो आप देख सकते हैं कि वाटर में आपको जो सॉल्यूट मिला हुआ है वो तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसका असर आपको दिखाई देगा। जो आपका मिल्क का कलर कैसा हो जाता है, वाइट होता है। जैसे हम ब्लड की बात करें तो हमारा ब्लड भी कई तरीके की सेल से मिलकर बना होता है। अलग अलग जो है इसमें जो है सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन वगैरह भी आप जानते होंगे। ये सारी चीज़ें ब्लड में पाई जाती हैं। सॉल्ट पाया जाता है ब्लड में, तो ये हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये आपका सस्पेंशन नहीं कहला सकता और ना ही ये आपका ट्रू सॉल्यूशन कहला सकता है, क्योंकि ब्लड का आपका कलर रेड होता है, आपको पता है किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। तो यानी कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़े होते हैं, जबकि सस्पेंशन से छोटे होते हैं। और भी एग्ज़ाम्पल आपके क्या हो सकते हैं, इसमें आपका सोप सॉल्यूशन, साबुन या डिटर्जेंट का जो सॉल्यूशन होता है, तो वो भी आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्ज़ाम्पल है। इसमें आप देखते हैं कि डिटर्जेंट के पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं। हालांकि वो पार्टिकल्स तो आपको वाटर में फिर नहीं दिखाई देंगे, लेकिन उनका जो इफ़ेक्ट होता है, आप देखते हैं कि वाटर का कलर सोप की वजह से चेंज हो जाता है। इस तरीके के सॉल्यूशन आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं। उन्हीं को हम लोग यहाँ पर कोलॉइड्स कह सकते हैं। आई होप आपको जो है अब कोलॉइड अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत यहाँ पर महसूस नहीं हो रही होगी। तो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे बात करते हैं।
तो ये जो आपके डिस्पर्स फेज होते हैं, यानी कि जो सॉलिड होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे प्रोटीन है, सिंथेटिक पॉलीमर है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये जो है आपके ट्रू सॉल्यूशंस के कंपेयर में तो बड़े होते हैं, और सस्पेंशन के कंपेयर में सॉल्यूट पार्टिकल इनमें छोटे होते हैं। आई होप आपको कोलॉइड अब समझ में अच्छे से आ गया होगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे कोलॉइड के क्लासिफिकेशन की। कोलॉइड को हम लोग कितनी कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, उनके बारे में अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं इस नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम लोग कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, कोलॉइड को हम लोग 3 बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो हम लोग उनकी स्टेट्स पर, जो आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट जिनसे मिलकर आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन बना है, उनकी फ़िज़िकल स्टेट, यानी कि वो किस स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड या गैस में, उसके बेसिस पर हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, जो रिएक्शन होगी उनके बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, उसके बेसिस पर भी हम लोग जो है कोलॉइड का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम लोग जो है डिस्पर्स फेस यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बेसिस पर भी हम लोग कोलॉइड का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो है क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं कोलॉइड का, ये इतने में समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये जो क्लासिफिकेशन होता है आपका, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बेसिस पर। यानी कि आपके जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे, उस बेसिस पर हम लोग पहले जो है कोलॉइड का क्लासिफिकेशन यहाँ पर समझ लेते हैं। तो इस तरीके से जो कोलॉइड्स आपके हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक आपका होता है लायोफिलिक और दूसरा आपका होता है लायोफोबिक। तो सबसे पहले हम लोग लायोफिलिक को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये लायोफिलिक क्या होते हैं। लायोफिलिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स लिक्विड लविंग। लायोफिल का मतलब क्या होता है, लिक्विड को लव करने वाली। मतलब ये है कि ये लिक्विड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लिक्विड के साथ जो है ये जल्दी से अटैच हो जाते हैं। जिसमें आपके आते हैं गम है आपका। गम आपका क्या है, वो एक लायोफिलिक सॉल्यूशन है जो कि लिक्विड के साथ जल्दी से जो है, अगर आप गम को जो है लिक्विड यानी वाटर के साथ जो है मिक्सअप कर देते हैं तो वो काफ़ी जो है आसानी से उसमें मिक्सअप हो जाता है। एक और जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होता है इस तरीके के कोलॉइडल सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन कैन बी रिकन्स्टिट्यूटेड बाय सिंपली रिमिक्सिंग विद द डिस्पर्सन मीडियम। यानी कि सॉल्यूशन को हम वापस जो है उसको सेपरेट भी कर सकते हैं उस प्रोसेस को रिपीट करके। यानी कि एक रिवर्सिबल जो है नेचर शो करते हैं आपके लायोफिलिक कोलॉइड्स। यानी ऐसा नहीं गम के साथ अगर आपने वाटर मिला दिया है तो वापस हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, गम और वाटर को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो है लायोफिलिक समझ में आ गया होगा। अब हम इसके सेकंड टाइप के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका होता है लायोफोबिक कोलॉइड्स। फोबिक का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, फोबिया यानी कि डर, यानी कि जो लिक्विड से डरते हैं या लिक्विड से नफ़रत करने वाले जो आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं उनको हम लोग कहते हैं लायोफोबिक। जैसे आपके जो मेटल्स हैं, सल्फाइड्स हैं, ये सारे आपके कैसे हैं, लायोफोबिक सॉल्यूशंस हैं। जब हम इनको जो है मिक्स करते हैं कोलॉइडल किसी डिस्पर्सन मीडियम में या सॉल्वेंट के साथ, तब ये जो है लिक्विड के साथ मिक्सअप नहीं होते। आयरन को आप लिक्विड में मिक्स करेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा।
तो वो आपका लायोफोबिक का एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा जो है अगर हमें जो है इस तरीके के कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने हैं तो हमें जो है कुछ स्पेशल मेथड का यूज़ करना होगा, यानी सिंपली मिक्सिंग करने से जो है हम लोग जो है इस तरीके का कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते। तो लायोफोबिक अगर आपको जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल प्रोसेस जो है आपको यूज़ करनी पड़ेगी, यानी केमिकल प्रोसेस आपको यूज़ करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, जैसा कि हमने देखा था कि जो आपका लायोफिलिक था वो लिक्विड लविंग था और वो रिवर्सिबल था नेचर में, यानी कि वो वापस पहले जैसे कंपाउंड में सेपरेट हो सकता था। लेकिन ये जो आपका लायोफोबिक है ये एक बार अगर चेंज हो जाता है तो ये वापस पहले जैसा चेंज नहीं हो सकता। आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, अब दूसरे बेसिस पर हम लोग कोलॉइड को क्लासीफाई कर सकते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रो मॉलिक्यूलर और एसोसिएटिव कोलॉइड्स में। एक बेस तो हमने जो है लायोफिलिक और लायोफोबिक को पढ़ा था। अब दूसरे बेसिस की अगर बात की जाए तो हम लोग जो है यानी कि जिसमें हमने नेचर ऑफ सॉल्यूट की बात की थी उसके बेसिस पर अगर हम लोग इनको सेपरेट करें तो इनको हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक आपका होगा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, दूसरा आपका होगा मैक्रो मॉलिक्यूलर और तीसरा आपका होगा एसोसिएटिव कोलॉइड। आई होप आपको जो है इतनी चीज़ें जो अभी तक मैंने बताई वो समझ में आई होंगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स की। जब जो है डिसॉल्यूशन होता है, यानी कि अच्छे से नहीं घुल पाते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म ए स्पीसीज हैविंग साइज कोलॉइडल रेंज 1 to 1000 नैनोमीटर। जब क्या होता है, जो आपके पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स वो पूरी तरीके से मिक्सअप नहीं हो पाते हैं और जो है उनका साइज जो है 1000 नैनोमीटर के आसपास तक हो जाता है। द स्पीसीज 10 फॉर्म्ड आर कॉल्ड। तो वहाँ पर जो आपका कोलॉइड बनेगा इस केस में वो आपका कहलाएगा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, यानी कई सारे जो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो एक साथ मिलकर जो है कोलॉइड बनाएंगे, वो आपका कहलाएगा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, यानी कई सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर क्या किया है, एक कोलॉइड बनाया है। जैसे कि सल्फ़र सॉल्यूशन एग्जाम्पल की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो जो आपका सल्फ़र का कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है तो वो आपका जो है हज़ारों जो है आपके सल्फ़र पार्टिकल से मिलकर बनता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स दूसरे टाइप की इसके मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स की, तो इस तरीके के जो स्टूडेंट सिस्टम्स होते हैं, यानी वो सॉल्यूशन जिसमें मैक्रो मॉलिक्यूल इन सुटेबल सॉल्वेंट फॉर्म सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल में बी इन कोलॉइडल रेंज, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स जब मिलकर जो है सॉल्वेंट के साथ जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। पहले क्या था, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, इससे पिछले वाले में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है कई सारे मिलकर जो है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स बना रहे थे। अब कई सारे नहीं हैं, अब बड़े साइज वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं उनको हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल कोलॉइड बोल सकते हैं। तो इस तरीके के जो कोलॉइड हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो स्टूडेंट्स, जो चीज़ें भारी होंगी जिनका साइज़ बड़ा होगा तो वो ज़्यादा जो है एक्टिविटी शो नहीं करते हैं, वो स्टेबल ही रहते हैं।
आपने देखा होगा कि जो भी चीज़ें हल्की हैं या जो व्यक्ति हल्के हैं तो वो कम उछल कूद करेंगे। तो सिंपल सा जो है फंडा यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। तो कुछ नेचुरली अकरिंग यानी कि नेचर में पाए जाने वाले कुछ आपके जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम कह सकते हैं स्टार्च हैं आपके, सेल्यूलोज, प्रोटीन, एंजाइम। इसके अलावा कुछ मैन मेड मैक्रो मॉलिक्यूल हैं जिसमें आपके पॉलीमर्स आते हैं। पॉलीमर्स में आपकी आती हैं पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टीरीन, सिंथेटिक रबर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इसके तीसरे टाइप की, जिसमें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एसोसिएटेड कोलॉइड्स की, जिनको हम लोग मिसिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसिल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी जब कम कंसंट्रेशन होती है तो वो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तब वो धीरे धीरे जो है कोलॉइडल बिहेवियर शो करते हैं और एग्रीगेट पार्टिकल्स बना लेते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मिसिल्स। These are also known as associated colloids। इनको हम लोग associated colloids भी बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक इतना समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है आपके मिसिल्स हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बनते हैं और पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर, यानी कम कंसंट्रेशन होती है तब ये मिसिल कोलॉइड देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जब आपका जो है टेम्परेचर एक निश्चित टेम्परेचर से ऊपर जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर जिस पर आपके ये कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है मिसिल्स फॉर्म करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। सॉरी स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बात करें अगर इसी तरीके से वो कंसंट्रेशन जिस पर आपके ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो मिसिल्स फॉर्म करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल मिसिल कंसंट्रेशन। तो इस टर्म अगर आपका ये कहीं एक नंबर में आ जाता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है कि वो टेम्परेचर जिस पर जो है आपका मिसिल्स फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, और क्रिटिकल मिसिल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है जिसके ऊपर जो है आपका मिसिल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। डाइल्यूशन यानी कि डाइल्यूट करने के बाद ये जो कोलॉइड है वो वापस जो है आपके इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस में टूट जाते हैं पहले की तरह। इसमें अगर इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे आपके सोप हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट हैं, वो आपके जो है मिसिल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। इनके अंदर दोनों ही प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इनको एसोसिएटेड नाम दिया है, यानी कि इनके अंदर लायोफोबिक और लायोफिलिक दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आई होप आपको जो है मिसिल फॉर्मेशन तक का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है मिसिल फॉर्मेशन की मैकेनिज़्म को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।